गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। हाँ तो राजेश, हम आज क्या शुरू करेंगे। देखो करंट सुनो। लेसन 7 हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट होगा आज, क्लास 10th का। स्टडी ऑफ है क्या ये देखिए, दैट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट वी स्टडी ज्योमेट्री बाय मीन्स ऑफ एलजेब्रा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, वी रिप्रेजेंट ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट है, कोई प्लेन में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह से था। आप उसमें कोई भी, तो उनको आप कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बोला करते थे। अब जैसे आप मान लीजिए छोटा, हम 9th क्लास की बात करें, 8th क्लास को थोड़ा रिवीजन में ले लें, तो आप कहते दो परपेंडिकुलर लाइन है आपस में, तो इसको आप बोलते थे दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे हम एक्स एक्सिस बोला जाता था। ये जहां ये दोनों मिलती हैं उसको ओ पॉइंट ऑरिजिन। 9th क्लास की ज्योमेट्री होगी एक तरह से, 3rd लेसन हमारा स्टार्टिंग। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये हम वर्टिकल लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। पॉजिटिव नीचे को क्या हो गया, ये जो सारे पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, इसे हम हर पार्ट को क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट। दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। हम इस पॉइंट, इस प्लेन में कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, और आप ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, तो आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में कोई रियल नंबर को लिखते थे। जैसे ये x का 1, y का 3, ठीक है। आप कहते थे अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं सर, पहले x लिखा जाता है, बाद में y, माइनस एक्स वाई, तो आप कहते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये माइनस का y है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और बोथ आर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। एंड बोथ आर नेगेटिव, तो आप उसे बोलते थे थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस एक्स है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और माइनस वाई है, पॉजिटिव एक्स है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा सब था। हम इससे रिप्रेजेंट करते थे, कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व है, हमारे जैसे जनरल इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन, तो आप बोलते थे y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम जनरल, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, या आप क्यूबिक कोई बोलते हैं तो आप बोलते हैं एक्स क्यूब। अब इनको रिप्रेजेंट करते थे कोऑर्डिनेट्स को यूज करके, या आप उसको कर्व को या स्ट्रेट लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। तो ये हमारी छोटी चीजें थी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, हम उनको रिप्रेजेंट करना है। अब कोई पॉइंट है, मान लीजिए सपोज करिए ये कोऑर्डिनेट x 0 है या 0 y है, तो ये देखो y 0 हो गया, यहाँ x 0 हो गया, तो दैट विल बी ऑन द एक्सिस। अगर y हमारा 0 है तो यानी ये लाइन, ये कहीं ना कहीं इस लाइन पे होगा, पॉजिटिव होगा तो इधर, और माइनस होगा तो उस एक्स एक्सिस पे। ऐसे यहाँ x 0 है तो ये कहीं ना कहीं इस y लाइन पे होगा, y एक्सिस पे होगा हमारा। अब हमें जो नई चीज पढ़नी है, इसमें हमारे एक नया शुरू होगा इसके अंदर, वो क्या है, हमें दो कोऑर्डिनेट गिवन है, दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट गिवन है। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई दो पॉइंट हैं, ये 1 2 3 4, या कोई भी x1 y1 जो भी आप यूज करें। मैं एक जनरल क्वेश्चन की तरह बता देता हूँ आपको। मान लीजिए दिस 1 पॉइंट इज ए, इसके कोऑर्डिनेट है x का 3, y का 1। अनदर पॉइंट इज दिस b, इट्स कोऑर्डिनेट x का तो 1 एंड y का 4, यानी ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। आप कहें सर यही नीचे वाला ही लेना है, नो, आप इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यानी आपकी 7.1 है जो टोटली डिस्टेंस की है, आपको सारा डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोला जाएगा, वो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ज्यादा वो झंझट नहीं है। कोई बच्चा कहे मैं x1 माइनस x2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर में तो नेगेटिव हो तब भी प्लस का बनेगा, प्लस है तब भी पॉजिटिव रहेगा। बट आप ये सेलेक्ट करके पहले प्रैक्टिस के टाइम पे शुरू में लिख लिया करें x1 क्या है, y1। क्यों बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से x1 में से y1 लेस कर देते हैं, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं खुद जल्दी में, x1 माइनस y1, x2 माइनस y2। ऐसा नहीं, आपको ध्यान रखना है ये। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है।
ये आपने पैरेलल डिस्टेंस बना दिया यहाँ पे, ये आपने पैरेलल ये पूरा डिस्टेंस ये बना दिया, ये 90 डिग्री एंगल बन गया एक तरह का। आप ये डिस्टेंस यूज करें तो ये डिस्टेंस, तो आपको मालूम है अगर ये पॉइंट x1 है तो ये पॉइंट भी कुछ रहा होगा, ये x2 है आपका, जैसे इसका नाम x2 कर दिया, ये x1 था, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, x2 माइनस ये x1 माइनस x2 हो गया। ऐसे ये वाला हो जाएगा, ये आपका पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट तो ये y1 है, वो वहां से वहां तक y2 है, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। अब इसमें पाइथागोरस यूज हो गई, तो इतना आपको डेरिवेशन तो नहीं करना है, तो आपको सिंपल लर्न रखना है। ये क्या लर्न रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। सपोज करिए ये पॉइंट आपका कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पर है x और y, और आपको ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप मालूम है 0 0 होता है, तो ये डिस्टेंस निकालना है। जब आपको सीधा इसी की कोरोलरी है, कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं है, इसी से बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो समझ गए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। हमने ये एक समझाने के लिए ऐसे कर दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एक नया वो मतलब उसको उसी को मॉडिफाई करके निकाल लिया। तो उसमें क्या होगा सर, आप लिखेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ध्यान रखें इस बात को कि आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें छोटी सी बातें क्या याद रखनी पड़ेंगी, क्लास 8th की कुछ प्रॉपर्टी थी क्लास 8th में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं आप भूल जाएं, क्योंकि 9th में भी था, ज्योमेट्री में भी था, यहाँ भी ये याद आएगा। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी याद रखें, आप कहेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। सेकंड आपका पैरेललोग्राम, सेकंड क्या था, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। अब ये जब भूल गए तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ प्रूव करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन है 7.1 में से। पैरेललोग्राम में आपको ध्यान रखना है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। डायगोनल्स कैसे होते हैं, एंगल 90 का होता है, ये सब बातों को भूलना नहीं है आपको। रेक्टेंगल, तो आप बोलेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इसमें देखो, इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी है। आप कहेंगे यही बात आप यहाँ बोल रहे हैं सर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी बोल रहे हैं और इक्वल, तो इनमें क्या डिफरेंस हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट 8th में था जो डिफरेंस था, तो वो डिफरेंस कौन कर रहा था, उसमें डायगोनल कर रहा था। यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, यहाँ डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल कैसे होते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा ये प्रॉपर्टी एज इट इज, बट ये डिफरेंस कर देती थी। अगला हमारा आता था जो था रोम्बस। रोम्बस में एक चीज थी, अपोजिट साइड्स क्या थी, पैरेलल हैं। सेकंड आपकी ऑल साइड्स, अब इसमें सारी साइड्स इक्वल थी, ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन एक चीज और थी, इसमें रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है, 90 डिग्री पे आप परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया मैंने। और आपका नेक्स्ट लास्ट था स्क्वायर, आपने याद हो, स्क्वायर में तो सब चीज ही यस था, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स पैर, मतलब इनकी प्रॉपर्टी तो उसमें होंगी होंगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब वहां देखो रोम्बस में भी यही प्रॉपर्टी थी, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ डायगोनल्स क्या हो रहा था, बाइसेक्ट भी हो रहे थे, 90 डिग्री पे भी हो रहे थे, बराबर नहीं थे। डायगोनल्स क्या थे, इक्वल नहीं है। यहाँ बाइसेक्ट होते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन स्क्वायर में वो इक्वल भी होते हैं। जैसे हमारा ये तो स्क्वायर हो गया और ये आपका रोम्बस हो गया, ये डायगोनल बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन यहाँ डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये प्रॉपर्टी मस्ट है आपकी, ठीक है। नाउ देन वी विल स्टार्ट 7. First of all, you will revise this property, that one formula, this from origin you have to learn. That is very important, but these properties are very important. So please remember always.